नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर को फेसबुक लाइव पर और इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद की सेक्टर 15 की हुडा मार्केट में। ये तो आप सभी को पता है कि फरीदाबाद और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक का समय रखा गया है। इस वक्त आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद की सेक्टर 15 की हुडा मार्केट में, जहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ हालात कोरोना से, क्योंकि अब जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 500 से 600 केसेस डेली बेसिस पर फरीदाबाद में देखने को मिल रहे हैं। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो मार्केट के हालात हैं, लोग ज़्यादा संख्या में इस वक्त जमा नहीं हो रहे हैं। और आज क्योंकि अंबेडकर जयंती भी है तो धारा 144 फरीदाबाद ज़िले में लगाई गई है, जिसके कगार पर 4 या 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। आज हम यहाँ पर फैक्ट चेक करने वाले हैं कि लोग कोरोना से कितना अवेयर हैं और कितना वो पालन कर रहे हैं कोरोना के नियमों को, और कितना उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। क्योंकि रात को 10 बजे से लॉकडाउन हो जाता है और सुबह के 5 बजे तक चलता है, तो बहुत सारी ऐसी फूड शॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि कोरोना को लेकर वो कितना अवेयर हैं, कितना रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और लोगों के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि कितना वो अवेयर हैं कोरोना को लेकर। और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि एक जो यहाँ पर ऑटो वाले खड़े हैं उनके व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है, तो उनसे जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा गुलाब नाम है जी। अभी क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो आप पहले जो ऑटो चलाते थे वो कितने बजे से कितने बजे तक चलाते थे? मैं तो ऐसे 8 साढ़े 8 बजे तक घर चला जाता था। मैं रात को रुकता नहीं था मैं। तो मतलब इतना कोई असर नहीं पड़ मेरा रहा? कोई असर नहीं है। आपके ऑटो में जो सवारी आती है आप उनको बोलते हैं कि आपको मास्क लगाना है? हाँ बिल्कुल बोलते हैं जी। आपने कुछ सैनिटाइजर वगैरह रखा है इसमें? हाँ रखे हैं जी। रखे हैं। हाँ जी। तो आपको कोई असर नहीं पड़ रहा? मेरा कोई असर नहीं। मैं बोलता हूँ कि मास्क लगाइए, अपने लिए भी सेफ्टी है और पुलिस वाले भी के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा टेमनस करने का। ये बात है। और भी लोग से बातचीत करेंगे यहाँ पर, और कुछ व्यापारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग कितना अवेयर हैं, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का असर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न निकल कर आना चाहिए। और लोगों की जेब पर कितना असर पड़ रहा है आप देख सकते हैं कि कितने सारे ज़ोमैटो वाले जो डिलीवरी बॉय हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम यहाँ पर चेक भी करेंगे कि कितने लोग मास्क लगा रहे हैं और कितने लोग नहीं लगा रहे हैं। तो ज़ोमैटो के जो डिलीवरी बॉय हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें बताया जाए कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। मास्क लगा लीजिए। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, कितने बजे से कितने बजे तक वर्किंग करते हैं आप? हम लोग सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक करते हैं। रात को 11 बजे तक। तो अभी नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो आपको परमिशन है? नाइट अभी नहीं कर रहे हैं, कल से नहीं कर रहे हैं। कल से नहीं कर रहे हैं, तो कितना असर पड़ रहा है पॉकेट पर आपकी? सर प्रॉफिट में तो असर पड़ेगा ही, उसके लिए क्या किया जाए, नियम को तो पालन करना पड़ेगा। अभी आप क्या प्रोटेक्शन क्या बरतते हैं, क्योंकि आप कई जगह पर फूड डिलीवर करने जाते होंगे, तो अपने पास सैनिटाइज़र मास्क वगैरह है? हाँ मास्क हमेशा यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। जैसे मर्चेंट के पास ऑर्डर पिक करने जाते हैं, पहले सैनिटाइज यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर पिक करते हैं, उसके बाद कस्टमर के पास डिलीवर करते हैं। तो अभी ये इतनी भीड़ क्यों है ज़ोमैटो डिलीवरी बॉयज़ की यहाँ पर खासकर? सर ये हम लोग की लोकेशन है यहाँ पे। अच्छा, ये प्राइम लोकेशन है? हाँ, ये जैसे हमारी जो लोकेशन होती है उस लोकेशन पे हम लोग बैठते हैं ऑर्डर के लिए। हाँ। फिर जैसे ऑर्डर जिसके बजेगी जिस रेस्टोरेंट का, वो रेस्टोरेंट से अपना ऑर्डर पिक करेंगे, फिर अपने ऑर्डर डिलीवर करने जाएंगे। तो अभी 10 बजे से पहले तक ही ख़त्म कर देते हैं आप, मतलब डिलीवरी 10 बजे के बाद नहीं? फिलहाल तो अभी कर रहे हैं जी, अभी जैसे आगे परमिशन आ जाए हम लोग की फिर वैसे काम शुरू किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे स्विगी भी है, ज़ोमैटो भी है, कई सारे डिलीवरी बॉयज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर जगतपाल सिंह। कितने घंटे वर्किंग करते हैं? स्विगी में काम करते हैं आप जी। तो कितना असर पड़ रहा है नाइट कर्फ्यू से? सबसे पहले तो नाइट कर्फ्यू से सर पूरा ही असर है सर।
नहीं मतलब आप वर्किंग रात को ज़्यादा करते थे या दिन में करते थे? रात को ज़्यादा होता था। रात को वर्किंग ज़्यादा होती है, तो अभी क्या 10 बजे के बाद नहीं कर पा रहे? नहीं सर। 10 बजे के बाद नहीं कर रहे। तो आपको दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरीके से ये इतने सारे जोमेटो, क्योंकि ये एक मेन हब है, 15 सेक्टर मेन पॉइंट है और यहाँ पर इतने सारे डिलीवरी बॉय हैं ताकि डिलीवरी पहुँचाई जा सके लोगों तक, और यहाँ से ज़्यादा काम निकल कर आता है। और मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ फ्रूट शॉप के पास, कुछ व्यापारियों के पास, कुछ लोगों के पास, उनसे भी जानेंगे कैसे हैं। बढ़िया सर, बढ़िया। कैसा लग रहा है नाइट कर्फ्यू लगने के बाद, क्या असर पड़ रहा है आप पर? अरे बहुत असर है सर, सारे काम धंधे थे जो नाइट के सारे बंद हो गए जी। मतलब क्या लगता है कि नाइट कर्फ्यू सरकार की जो पहल है वो सही है या गलत? हाँ, उनकी तरफ से तो पहल तो ठीक लगती है जी। लेकिन पब्लिक परेशान है इससे। क्या लगता है रोकथाम लग पाएगी कोरोना पर? नहीं है, नाइट कर्फ्यू से तो कोई रोकथाम नहीं लगेगी। कुछ और सॉल्यूशन आप देखते हैं जो सरकार को आप बताना चाहें? मैं एक ही सलूशन देता हूँ कि जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको भी मेडिसिन वो लगनी शुरू हो जाए, वैक्सीन, जिससे लोगों को इसका इफेक्ट कम पड़ेगा। लेकिन यूपी में तो 3 मेडिकल जो हॉस्पिटल्स थे उसमें आधे से ज़्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को तो सबसे पहले वैक्सीन दी गई थी। सर वो उनको वैक्सीन लगी है तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं होगी जी। वैक्सीन लगने से क्या है कि आप ज़्यादा स्टेज खराब आपकी होगी नहीं। जी जी जी। लेकिन जो नॉर्मली जो जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनसे आपकी ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी। आपको क्या लगता है देश को लॉकडाउन की जरूरत है? बिल्कुल है सर, पब्लिक मरने से तो अच्छा है लॉकडाउन लगा दें, उसमें बहुत सेफ रहेगा। लेकिन व्यापारियों का कहना है और सभी का व्यापारी सर बाद में कमा लेंगे, जान से बड़ी व्यापार थोड़ी ना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक और यू भी सर। लोगों से बातचीत करेंगे, शुक्रिया। तो देखिए लोग फॉलो कर रहे हैं और सिंगल चल रहे हैं कार में और फिर भी मास्क पूरा पहने हुए हैं, सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। कुछ फ्रूट्स वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं कि कितना व्यापार पर इनके असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? राजू। यहीं पर शॉप लगाते हैं आप? हाँ जी। कितना असर पड़ रहा है नाइट कर्फ्यू के बाद आपके पास? फर्क तो बहुत है। नहीं मतलब पहले जो लोग खरीदने आते थे आपसे सामान, वो 9 बजे तक या 10 बजे तक आते थे या उसके बाद ज़्यादा बिकते थे फ्रूट्स आपके, तो उस पर कितना असर? काम तो है ही नहीं। काम है ही नहीं। काम तो है ही नहीं। क्या लगता है जो सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है इससे कोरोना पर रोकथाम लग पाएगी? लग पाएगी क्यों नहीं लगेगी, बढ़िया बात है। अभी जैसे क्योंकि हर रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फरीदाबाद में 500 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हर रोज़, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है हमें? वैसे तो ज़रूरत है, पर ऐसा है ज़रूरत की चीज़ें हैं जी, उन पर तो फर्क पड़ेगा जी। लॉकडाउन लगेगा, आपके फर्क व्यापार तो पर भी असर आएगा, तो आएगा ही। तो उससे आप लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए? वैसे लगना नहीं चाहिए, पर लगेगा जब भी फायदा होगा। जिंदा रहेंगे तो आगे भी कमाएंगे। हाँ। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खरीदने आए हुए हैं सामान। आपका नाम जी? मेरा नाम वीर सिंह है जी। कहाँ से हैं? हम इधर यूपी से हैं, यूपी से नोएडा हैं? से, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। नोएडा से हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे को सर यहाँ हो कम से कम 30-35 साल हो गए हैं यहाँ। 30-35 साल हो गए हैं। नाइट कर्फ्यू का कुछ असर आप पर? सर जी असर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लॉकडाउन तो थोड़ा होना चाहिए। अब बीमारी है तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा सर। मतलब अगर सरकार लॉकडाउन करती है तो आप उसका सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। चलिए कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे कुछ कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो अच्छा। तो सर आपका नाम? नाइट कर्फ्यू का सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या असर आपको देखने को लग रहा है और क्या ये सच में कोरोना पर रोकथाम लगा पाएगा? I don't think so. We need another complete lockdown चाहिए। कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। जिस हिसाब से चल रहे हैं, half of people don't even wear mask. क्या करते हैं सर वैसे आप? I work for a प्रोफेशन? company- I work for a company called Accenture. ओके। तो आप चाहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, अगर सरकार लगाती है तो यू आर इन फेवर ऑफ I'm लॉकडाउन? favor of it. ओके। कंट्रोल तभी हुआ था पिछले साल, हाँ। तो अभी भी I guess we need that only.
आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये चीज दोबारा से कोरोना महामारी दोबारा से वापस आई है? पीपल आर केयरलेस। सारे जितने भी हमारे बंदे घूम रहे हैं दे आर केयरलेस। हाफ ऑफ द पीपल वो मास्क पहनते ही नहीं है, दे डोंट फॉलो द लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू नो। ये आम जनता की गलती है, इट इज़ आवर्स, यू नो। अब कोई सैनिटाइजर लेके नहीं चलता, यू नो। तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। अब यहाँ पे पहले होता था, अब इन्होंने रखना बंद कर दिया। हाँ। तो लेकिन देखने को अभी भी मिलता है बाजारों में, लोग अभी भी मास्क का प्रयोग कम कर रहे हैं। आप किसी भी शॉप में चले जाइए, अब सैनिटाइजर पहले वो चेक होता था, कोई चेकिंग नहीं होता। टेम्परेचर भी चेक होता था, हाँ। अब कुछ नहीं होता। हाँ। तो लोगों की लापरवाही की वजह से आ रही है। यस यस, यू नो। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए और हम जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार भी मजबूर है, क्योंकि अगर हम नॉर्म्स ही फॉलो नहीं करेंगे तो लॉकडाउन तो उन्हें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ लोग सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपका नाम? हाय, शिप्रा। क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? By profession, I've just married, so I've not resumed my ओके work ओके yet. ओके ओके। क्या लगता है नाइट कर्फ्यू से कोरोना पर रोकथाम लग पाएगी? Not really, I don't think so. जब तक लोग खुद ही अपने आप में प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, लाइक जब तक वो खुद ही अपने आप में मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, नाइट कर्फ्यू कैन डू एनीथिंग। लोग बाग तो अपने आप में ही उनको सेफ होना पड़ेगा ना। नाइट कर्फ्यू व्हाट कैन इट बी? आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी चेंज। अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है फिर से, तो यू आर इन फेवर ऑफ दैट? ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। क्योंकि वो कितना भी गवर्नमेंट तो अवेयरनेस कर ही रही है कि मास्क लगाओ करो, बट लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो इसलिए उनको लगाना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन लेफ्ट। थैंक यू। कुछ फूड शॉप्स भी हैं हमारे सामने और भी कुछ फ्रूट्स वाले हैं लोग, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? आपका नाम? दीपक नाम है जी। आपका? रवि। क्या करते क्या हैं? ये क्या बना रहे हैं आप लोग? टोकरी बना रहे हैं फ्रूट की। फ्रूट की टोकरी? अच्छा, दूसरी टोकरी होती है। तो कितने सालों से कर रहे हैं ये काम यहाँ पे? हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। पिछले साल कैसा रहा लॉकडाउन में? बहुत बुरा रहा था। बहुत बुरा रहा, क्योंकि अब सरकार जैसे हालात बनते जा रहे हैं, फरीदाबाद में रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन फिर से हो सकता है। तो आप सपोर्ट करेंगे सरकार को? हाँ, इस बारी लॉकडाउन ना हो, किसी का काम धंधा इस समय नहीं है, सबका मंदा पड़ा हुआ है। हम लोग भी बहुत परेशान है। पेमेंट रुक रही है, माल नहीं मिला, माल इतना महंगा हो गया, माल नहीं आ पाता है पूरा, और इससे बहुत दिक्कत है। हम बड़े लोग, हमारा इतना उधार भी गया हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं मिल पा रही, सबका काम धंधा डाउन है। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए इस बार। नहीं होना चाहिए। नहीं होना। नाइट कर्फ्यू से क्या लगता है कि कोरोना पर रोकथाम लग पाएगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। कोरोना नाइट में तो वैसे ही कोई बाहर नहीं निकलता है, नाइट में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सब अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, पब्लिक अपनी सेफ्टी करेंगे तो सही रहेगा। सरकार के कहने से तो नहीं होगा, सबको अपनी सेफ्टी अपने आप ही करनी पड़ेगी, है कि नहीं सर? तो कुछ और लोग भी हैं, और सामने की तरफ मैं दिखा दूं आपको कि यहाँ पर कुछ कैफ़े टाइप हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये हुडा मार्केट है, पॉश एरिया है एक तरीके से फरीदाबाद का, और यहाँ पर लोग जो है वो शाम को ज़्यादा निकलते हैं अपने घरों से, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो घूमने के फिरने के लिए हो। तो इनके व्यापार पर कितना असर देखने को मिल रहा है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि स्पुतनिक वी करके जो एक कोविड वैक्सीन है, उसको भी मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार द्वारा। तो अब हमारे पास जो वैक्सीन है वो 3 कोरोना टीके हैं जो पूरे भारत में इस वक्त लगाए जा रहे हैं। उसका ट्रायल शॉट्स जो हैं वो चालू हैं, और कैफ़े वालों के पास भी चलेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके व्यापार पर कितना असर देखने को मिल रहा है। और ये शॉप जो है, इनसे बातचीत करते हैं। शायद कोई है नहीं इधर। और देखते हैं कि और कितना असर लोगों को दिख रहा है। आप क्या कैफ़े चलाते हैं? हेलो, आपका कैफ़े है? ये है नहीं अभी बॉस, अभी आए नहीं हैं। और भी कुछ लोग हैं जो अपनी शॉप यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं, पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाय, योर नेम? सिमरन। आनी। क्या लगता है नाइट कर्फ्यू से कोरोना को रोका जा सकता है? कोरोना तो वैसे भी रुक ही कहाँ रहा है, तो मतलब हाँ, रात को
हमारे सिटी में आई डोंट थिंक कुछ फ़ायदा है उस चीज़ का, बट लाइक टियर 1 सिटीज़ दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा, वहाँ पे नाइट लाइफ जहाँ है इस तरह से वहाँ रोका जा सकता है, बट यहाँ नाइट कर्फ्यू मतलब आई डोंट सी अ पॉइंट। क्या लगता है कि क्योंकि लोग जो है वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? हाँ, लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन फिर इकोनॉमी भी तो अफोर्ड नहीं कर सकती ना लॉकडाउन को भी। जी, क्या सोचते हैं आप, क्या करते क्या हैं वैसे आप लोग? हम लोग अभी रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं? मास्टर्स कंप्लीट की है हमने अभी। कंप्लीट की है, तो कॉलेज तो जा नहीं पा रहे होंगे? नहीं, अब तो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया है, तो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं? हाँ। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो कोई हायर नहीं कर रहा। कोई आपके कॉलेज की तरफ से आपको वहाँ से कुछ फैसिलिटीज कोई हेल्प नहीं है? तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, लोग परेशान हैं और लॉकडाउन को लेकर सभी सोच रहे हैं कि लगेगा या नहीं लगेगा। और भी लोगों से, और भी कैफ़ेज़ वालों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? रमेश जी। कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 1 सालों से। ओके, तो क्या लगता है कि कोरोना और नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? असर तो अब अपने उसके लिए अब करना ही पड़ेगा वो तो। ओके। हाँ जी। नहीं, नाइट कर्फ्यू है तो क्या आपकी शॉप जो है वो रात को ज़्यादा चलती थी या अभी ज़्यादा चलती, मतलब दिन में ज़्यादा काम होता है? तो हमारी रात की ही होती है होटल लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में। तो हाँ, अब तो उससे कितना असर पड़ रहा है? अब थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि यहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं। कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं कि कौन कौन कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि इनको क्या गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके से चालान किए जाएँ। एक्सक्यूज़ मी सर, आपका गुड नेम? सुनील कुमार भाई। मैडम से बात मैम से बात करें? ओके, कौन सी मैम से? वहाँ पर? ओके। तो आप अभी चालान कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपको मास्क लगाना है और चालान भी किए जा रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? सही समय क्या गाइडलाइंस दी गई हैं गवर्नमेंट द्वारा और आपके अफसरों द्वारा, और यहाँ पर आप आए हुए हैं तो क्या चालान किस चीज़ के हो रहे हैं? ये मास्क के चालान कर रहे हैं हम, जो मास्क नहीं लगा रहे क्योंकि महामारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस कारण। तो मतलब पूरे दिन में आपको कितने चालान कुछ फिक्स किए गए हैं? ऐसा फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है ऑन ग्राउंड कितने घंटे आपको रहना पड़ता है इसके लिए? सर वो हमारी ड्यूटी का पार्ट है। हाँ। तो हम 24 घंटे लोग फॉलो कर रहे हैं वैसे इसे? कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। सपोर्ट कितना कर रहे हैं आपको? सपोर्ट तो 50% भी नहीं करते हैं, आपको पता। 50%? क्या लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए? सर वो महामारी के देखते हुए ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो कि मौजूद हैं और ये सभी मास्क के चालान करने आए हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी अब आपसे जुड़ेंगे और वो आपसे बातचीत करेंगे और लोगों से प्रतिक्रियाएं लेंगे कि नाइट कर्फ्यू को लेकर और कोविड को लेकर क्या चल रहा है पूरे शहर में। तो मैं अपने सहयोगी को देना चाहूँगा माइक। तो नमस्कार साथियों, अब मैं प्रताप चौधरी आपके साथ जुड़ गया हूं। अभी तक मेरे सहयोगी विशाल आप सबको यहाँ के हालात सेक्टर 15 में अभी हमें यहाँ के हालात आपको दिखा रहे थे। तो हम भी यहाँ मार्केट में सिर्फ ये जायज़ा लेने के लिए आए कि लोग कोरोना नॉर्म्स के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं और कितना अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। हमारी सिर्फ आम आदमी और हम लोगों की लापरवाही की वजह से आज हम फिर से उसी स्थिति में हैं जिस तरह से 2020 की स्थिति बन गई थी। आज उसी तरह की सभी परेशानियां हैं। कोरोना के केसेस डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी हैं, वो भी यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं कि मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, सैनिटाइज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो वो उनके चालान भी काट रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे और हम इन सब चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना इसी तरह से बेकाबू रहेगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स फुल हो गए, बेड्स नहीं मिल रहे लोगों को। और शमशान में भी आप देखें तो वहाँ पर भी 10-10 घंटे की वेटिंग देखने को मिल रही है।
तो ये सब चीज़ों को अगर हमें कोरोना को मात देनी है तो हमें मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज का यूज़ करना होगा, इन सब चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक कैफ़े है, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? ओमवीर नाम है मेरा। ओमवीर जी, आप कर रहे हो, कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है, मास्क लगाते हो? तो अगर आपकी शॉप पर अगर कोई आता है तो आप उनको बोलते हो कि भाई मास्क लगाएं, विदाउट मास्क सामान नहीं मिलेगा? विदाउट मास्क कोई ऑर्डर नहीं देते हैं। अच्छा, कोई ऑर्डर नहीं देते? नहीं। सैनिटाइजिंग का कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल सैनिटाइजर है। अच्छा, जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है, वैसे दुकान आपकी कब से कब तक खुलती है? हाँ, अभी नाइट कर्फ्यू लग रहा था, हम 10 बजे तक। पहले कितने बजे तक खुलती थी? पहले 11 बजे तक खुलती। 11 बजे तक। क्या लगता है कि नाइट कर्फ्यू की वजह से कुछ व्यापार में दिक्कतें आ रही है? सेल कम हो रही है? कम होगी बिल्कुल। तो डू यू थिंक ये जो नाइट कर्फ्यू लगा है ये ठीक है? हाँ, ठीक तो है कोविड के लिए। लॉकडाउन चाहते हो? क्योंकि महामारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नहीं। क्या लगता है, नहीं लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? नहीं। तो कैसे रुकेगा? हाँ, वो तो रूल पालन करने पड़ेंगे लोगों को, अपने आप सेफ्टी करनी पड़ेगी तभी रुकेगा, अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सभी लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। सर, क्या लगता है, लॉकडाउन लगना चाहिए जिस तरह की स्थिति अभी देश में बनी हुई है? लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए सर। ओके। क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी रोजी रोटी चला रहा है। राइट। और हर बंदा किसी न किसी कारण परेशान है। देखो, परेशानी तो सबकी होती है। जी। और रोजी रोटी भी सबकी, क्योंकि आपको भी पता है इस टाइम काम धंधे बिल्कुल चौपट है। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि लोग फॉलो कर रहे हैं, आप खुद फॉलो करते हो? फॉलो नहीं कर रहे सर, हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम सबको यही सलाह देंगे, देखो फॉलो करो। अगर पहले ये फॉलो किया होता था आज ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लापरवाही बरती है लोगों ने। लापरवाही की वजह से जो पहले जब कोरोना आया था उससे ज्यादा भयंकर रूप इस बार ले लिया। ज्यादा भयंकर है ये, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा भयंकर है। बाकी फॉलो करना चाहिए सबको। तो नाइट कर्फ्यू लगा है, आपको लगता है ठीक है? नाइट कर्फ्यू सर, देखो नाइट कर्फ्यू का सर क्या होगा, क्योंकि 10 बजे के बाद तो मोस्टली सारे लोग ही घर चले जाते हैं, लोगों की आवाजाही भी कम हो जाती है। बिल्कुल कम हो जाती है। तो लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए सर। तो फिर कैसे रोकथाम होगी? बस सर अपनी अपनी मतलब सेफ्टी रखिए, बंदे अपना थोड़ा ध्यान दें, मास्क लगाएं वगैरह अपना अपनी तरफ से। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया ली। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि हर किसी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, हर कोई अपना अपना विचार है सबके। कोई कह रहा है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, कोई कहता है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। तो बस सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत है। हम सबको मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इस बीमारी से बचने का। ये एक महामारी है जो कि दिन पर दिन चलेगी, और पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार ये महामारी बढ़ चुकी है। तो अगर आप इस लॉकडाउन से और इस महामारी से बचना चाहते हैं तो आपको खुद अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आप ये जो कोरोना के जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह से ही आप घरों में लॉक हो जाएंगे। तो मार्केट में आज हमने बस यही जायज़ा लिया है, इसके बाद हम कहीं और जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं। और हम सिर्फ यही चेक करने के लिए आए कि भाई लोग इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए हमें दें इजाज़त, इसके बाद कहीं और से लाइव करके हम आपको दिखाएंगे फरीदाबाद शहर के हालात। धन्यवाद।